भाषण का विषय है मेरे सपनों का भारत। भारत श्रोतागण, भारत अपने आप में देश ही नहीं अपितु तमाम विभिन्नताओं की संगम स्थली है। भारत विश्व के लिए आकर्षण ही नहीं अपितु दिशा निर्धारित भी रहा है। इसका एक गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा एवं अद्भुत सामंजस्य क्षमता रही। वसुदेव कुटुंबकम अस्तो मा सद्गमे सहना भक्तो सहनो भुनुक्तो सत्यमेव जयते एवं जियो और जीने दो, इसके दर्शन के सूत्र वाक्य हैं। आदरणीय श्रोतागण, फिर भी मुझे अपने वतन के उत्कृष्ट स्वरूप की परिकल्पना क्यों करनी पड़ रही है? प्रदत्त विषय का आशय भी यही है कि मेरा देश भारत आज एक आदर्श भारत नहीं है। क्यों? 1 अरब 40 करोड़ के मानव संसाधन वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सीने में ऐसे कौन से दांत हैं जो हमें सिर उठाकर जीने नहीं देते? क्या आप इनसे वाकिफ हैं? नहीं? तो चलिए मैं इनकी एक एक करके शुरुआत करती हूँ। जिस देश में बेटी की बोटी नोचने वाले गिद्ध विद्यमान हो, जहाँ अंधेरे में निकली बेटी कदम दर कदम परेशान हो, जहाँ भूख से मरता और फुटपाथ पर सोता इंसान हो, जहाँ बेरोजगारी के नित बढ़ते वेतन हो, जहाँ मूल्य का क्षरण और लालच के कारण पर्यावरण को नुकसान हो, जहाँ हर एक दंगे की जड़ में धर्म की पहचान हो, जहाँ आत्महत्या करता अन्नदाता किसान हो, जहाँ हर एक काम में भ्रष्टाचार परवान हो, जहाँ जाति नस्ल और धर्म में बढ़ते नेता शक्तिमान हो, जहाँ जनता नजरअंदाज और सत्ता की कुर्सी के लिए घमासान हो। कहो मेरे दोस्तों, कहो वो देश कैसे विकसित और कैसे महान हो, कैसे विकसित और कैसे महान हो। आदरणीय श्रोतागण, मेरा मतलब देश की उपलब्धियां नकार कर किसी को हतोत्साहित करना नहीं है, परंतु ये यथार्थ का आईना है जिसे देखना भी जरूरी है और दिखाना भी जरूरी है कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां देश की आधी आबादी पर न पितृ सत्ता का शोषण हो और न समाज में असुरक्षा का भाव हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां हर एक इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हो और उन्नत जीवन के लिए विपुल रोजगार। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां का हर मानव संसाधन कुशल, परिश्रमी, जिम्मेदार, देश के प्रति समर्पित तथा पर्यावरण के प्रति समर्पित हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां न्यायालय में त्वरित न्याय, चिकित्सालय में सबको सुविधाएं तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षालय में सबकी अपेक्षाएं पूरी हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां राज और नीति में समन्वय हो तथा सत्ता राम राज्य की अवधारणा के साथ आगे बढ़े, जहां एक देश और एक चुनाव की व्यवस्था हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां स्वच्छता परम देव तथा संविधान पवित्र ग्रंथ हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां कर्मशील और समर्पितों के लिए प्रोन्नति तथा निकम्मों के लिए WRS की व्यवस्था हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां जहां जाति की दीवारें नेस्तो नाबूद होकर आरक्षण को दफन कर दे। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति में समन्वय हो तथा उच्च जीवन प्रत्याशा हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां विविधता में एकता के साथ साथ समान नागरिक संहिता भी हो। महोदय, ये एक यूटोपियन इच्छा नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता की मूल्य आधारित जिम्मेदारी की भावना किसी भी परिकल्पना को हकीकत में बदल सकती है और मुझे आशा
कि हम अपने सपनों का भारत जरूर बनाएंगे, क्योंकि काफी बुलंदियां हैं झोली में मगर काफी अरमान अभी बाकी हैं। काफी बुलंदियां हैं झोली में मगर काफी अरमान अभी बाकी हैं। जगत गुरु वाले भारत की पहचान अभी बाकी है, जहां हर तरफ सिर्फ अपना जलवा दिखे, जहां हर तरफ सिर्फ अपना जलवा दिखे। ऐसे वाला हिंदुस्तान अभी बाकी है, ऐसे वाला हिंदुस्तान भी अभी बाकी है। किसी भी खता के लिए माफी चाहूंगी। जय हिंद, वंदे